हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ अमरीक। द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया गया है। ये देखिए 3/5/2023 को HPPSC प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल डेटेड 3/5/2023। तो ये क्या नोटिफिकेशन है, चलिए आपको मैं ये बताता हूँ डिटेल में। तो ये जो बेसिकली आपके सिलेबस के रिगार्डिंग और आप हिमाचल प्रदेश में अब आगे जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की जो भर्तियाँ होगी उसमें जो आपका किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बारे में दिया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि अब सर HP हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लेगा क्लास 3 के, तो उसमें किस तरह का पेपर आएगा, कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा। तो इस नोटिफिकेशन उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूरी डिटेल दी है कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रिगार्डिंग कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इसमें प्रोसेस क्या होगा, आपका ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई कैसे आपने अप्लाई करना है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, पेमेंट एंड एप्लीकेशन फ़ी, उसके रिगार्डिंग ये दिया गया है। तो इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि क्या पैटर्न क्या चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम क्लास 3 की ही बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स क्लास 3 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो जी, तो ये जो है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो ये अब चेंज किया गया है। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3 पोस्ट, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 23 पे है कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं डायरेक्टली सीधा सीधा बताता हूँ कि अब जो है आपके बेसिक कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, या हो सकता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में हो सकता है। CBT 1 और CBT 2 दो पेपर आपके होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन, दोनों में से कोई भी ये हो सकता है। इसमें आपकी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। इन सच आल केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन सब्जेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पेपर हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग। यानी कि जो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों आपके जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें कंसीडर की जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो है पेपर 1 होगा। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी किसी भी आप चाहे JBT, TGT, टैट, क्लास 3 जो भी भर्ती है, क्लर्क, JOIT, सब में अब यही पैटर्न फॉलो होने जा रहा है। इस तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 आपका होगा, उसमें चार पोर्शन हो गए। सबसे पहले जो होगा आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, 30 मार्क्स का ये आएगा। उसके बाद है जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, 30 मार्क्स का आपका ये होगा। फिर नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का आपकी ये होगा, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का आपका ये होगा। यानी कि अब जो है काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया है। इंग्लिश, हिंदी जो लैंग्वेज है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर आपका जो पहले हमीरपुर बोल रहा था कर्मचारी चयनों, उसमें हिंदी और इंग्लिश काफ़ी कम आती थी, लेकिन अब इसमें 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 20 की आपकी इंग्लिश आएगी, 30 मार्क्स का आपका हिमाचल का GK और 30 मार्क्स का आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएंगे। तो ये आपका पेपर 1 का जो है सिलेबस है। बाकी जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर ओनली एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन द पेपर। ठीक है, तो पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सिर्फ आपको 35% मार्क्स लेकर के ही आने हैं। उसके बाद होगा आपका पेपर 2। पेपर 2 जो होगा ए सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको बोलेंगे सेट। जो पहला आपका पेपर होगा इसको बोलेंगे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोल देंगे। अगर कंप्यूटर पे होगा तो CBT बोल देंगे, या फिर ऑफलाइन होगा, ये डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। तो पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन हैविंग 100 मार्क्स। बेस देखिए 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसमें जो आपके 100 मार्क्स का होगा, एज पर सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि कमीशन ने जो भी चेंज करेंगे इसमें जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। आगे देखिए पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्लॉट विद सेम क्वेश्चन पेपर और डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि आपका पेपर हो सकता है किसी एक सिंगल स्लॉट में हो जाए, एक ही दिन में सबका कैंडिडेट्स का, ये हो सकता है अलग अलग दिनों में हो। जैसे SSC करती है, SSC ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं आपने वो देखा होगा, सबका पेपर एक दिन नहीं होता है, अलग अलग डेज अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो अगर आपका जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर पे ऊपर पेपर होता है तो ये इम्पॉसिबल, कई बार जैसे 1 लाख 2 लाख एप्लीकेशन रोल नंबर इशू हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट द पेपर ऑन द सेम शिफ्ट। तो हो सकता है आपका मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो, आपका पेपर आज हो रहा है, आपके फ्रेंड का पेपर कल हो रहा है। तो
अगर आपका एक सिंगल स्लॉट में ही हो रहा है तो हो सकता है सबका एक दिन ही हो जाए, लेकिन अलग अलग दिनों में हो रहा है तो उसका पेपर अलग होगा, आपका पेपर अलग होगा, फिर उसको नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। तो ऐसे भी पेपर अब हो सकता है। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑफलाइन होगा तो सेम डे ही हो जाएगा, अगर ऑनलाइन होता है, अगर कंप्यूटर बेस्ड होता है तो इसकी चांसेस ये है कि शिफ्ट में अब पेपर लिए जाएंगे। आगे देखते हैं डिपेंडिंग वही दिखा लिखिए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव टेकन द टेस्ट, ठीक है, कि जितने आपको कैंडिडेट अवेलेबल वहाँ पर होते हैं। आगे आल्सो बोथ द पेपर विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन काफ़ी कैंडिडेट्स की दोनों के दोनों पेपर हैं जो आल्सो बोथ द पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन, ठीक है। तो दोनों पेपर आपके जो है एक ही दिन में की जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में आपका ये पेपर होंगे। हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 2 द कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंसिडरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग बैनर। नंबर ऑफ पोस्टेज दी हैं, अगर 1 से 5 पोस्टें हैं। रेशियो ऑफ कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डीवी के लिए कैसे बुलाया जाएगा? अगर 1 से 5 पोस्टें हैं, 5 या 5 से कम पोस्टें हैं तो 1:2+2 में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। अगर 6 या उससे ज़्यादा पोस्टें हैं तो 1:2 में बुलाया जाएगा, यानी कि 10 पोस्टें हैं तो 20 कैंडिडेट्स को डीवी में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डीवी का शेड्यूल है। आगे बात करते हैं कि कैसे इसमें मेरिट कैसे बनेगी। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर इन पेपर 2। यानी कि पेपर 2 में जो आप हाईएस्ट मार्क्स करोगे, यानी कि जो आपका सेट है, SAT सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, तो इसमें जो आप जो है पेपर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे, इसके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2 शैल बी पार्ट ऑफ मेरिट। यानी कि इसी के 0 है या नेगेटिव मार्क्स उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे इन केस ऑफ कैंडिडेट्स, ये देखिए ये लाइन, इन केस ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर इक्वल। अगर मान लो कि 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं, देन द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन पेपर 1 विल बी प्लेस्ड अबव। यानी कि अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आते हैं पेपर 2 में तो मेरिट में वो कैंडिडेट ऊपर रखा जाएगा जिसका पेपर 1 में मार्क्स ज़्यादा है। अगर दोनों के ही मार्क्स सेम है, ठीक है। आगे लेस इन द केस ऑफ मार्क्स ऑफ पेपर 1 आल्सो इक्वल। अगर बोलता है कि अगर पेपर 1 के मार्क्स भी इक्वल हैं, देन द कैंडिडेट हु हैज ओल्डर इन एज देन प्लेस्ड इन द अबव ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द यंगर एज। तो जो यंगर एज का कैंडिडेट होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये भी आपने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ अगर पेपर 1 जो है आपका जो क्वालिफाई नेचर का, तो उसमें आपने 35 मार्क्स ही लेकर के आने हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ, और इसमें तो लेकर ही आने पेपर 2, क्योंकि मेन मेरिट जो आपकी पेपर 2 के ऊपर ही बनेगी, रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ये आगे मिसलेनियस दिया गया है कि पेपर आपका कैसे कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ यही किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब क्लास 3 में जो भी भर्तियाँ होंगी उसके पैटर्न चेंज कर दिया है। टोटली आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका CBT होगा, पेपर 2 आपको SAT बोला जाएगा। मेन मेरिट जो आपकी इस पेपर 2 के ऊपर जो बनेगी जो पेपर 2 है, और पेपर 1 जो आपका क्वालिफाई नेचर है, इसमें आपने 100 में से 35 मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। किसी भी हाल में अगर आपके 35 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, 35% लेकर आने हैं। और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव है, इसके ऊपर ही आपकी मेन मेरिट बनेगी। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मान लो कि अगर आपका TGT का पेपर है तो आपको इसमें टीचिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। अगर आपका JBT है तो JBT के रिगार्डिंग। अगर आप मान लो कि क्लर्क का पेपर है, ये क्लर्क का पेपर है, तो इसमें हो सकता है आपको GS के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग और एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अगर JOIT है तो हो सकता है इसमें पेपर 2 में आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग, JOIT है तो आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप JEE हैं, JEE सिविल है, ये अगर आपका JEE सिविल का पेपर है तो आपको इसमें सब्जेक्टिव 2 में सिविल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका JEE मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग, अगर आपका JEE इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव पेपर उसमें उसके रिगार्डिंग इसमें पेपर आएंगे। अब बात करते हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 में भी चेंज किया गया, उसका क्या पैटर्न है। क्लास 1 क्लास 2 में जैसे HAS का एग्जाम हो गया हमारा, ठीक है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हमारा हो गया, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से। नायब तहसीलदार, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज गेजेटेड ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज। तो ये भी जो है इन पेपरों में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली जो भी अलाइड का पेपर और जो हमारे HAS का, ये जुडिशल ऑफिसर का जो पेपर देते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। इस कैटेगरी में भी आपका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपका CBT होगा और ये इसका 100 मार्क्स का होगा। सेम वही आपका हिमाचल प्रदेश का GK आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और GK, हिंदी लैंग्वेज 20 और इंग्लिश लैंग्वेज 20।
फिर उसके बाद आपका होगा सेट सब्जेक्ट एप्टीट्यूड पेपर। ये जो है आपका 120 मार्क्स का ये पेपर होगा, आपका सेट का पेपर होगा, और ये आपका सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा, वही सेम उसी तरीके से। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 एंड आंसर शीट ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट 20 टाइम ऑफ द कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी इवेलुएटेड, नो कैंडिडेट सिक्वेयर 0, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा 20 गुना पेपर को जैसे बुलाया जाए, जैसे जो मेन सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए इसमें बुलाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें वही CBT आपका पेपर होगा, यानी कि अब तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर आपको दिया गया है कि पेपर 1 पेपर 2 होगा। इसमें फिर आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए आपको आगे बुलाया जाता है। रिटर्न जो भी आपका पेपर लिया जाता है HAS हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है हिमाचल प्रदेश में, जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।